अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे कबाब जो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। तो 4 घंटे पहले जो हमने दाल भिगो के रखी थी वो लेंगे और साथ ही आलू डाल देंगे, साथ ही प्याज टमाटर लहसुन अदरक भी डाल देंगे और साथ ही जो नमक डाल के गोश्त बॉईल किया था वो भी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और पानी भी डाल देंगे और फिर कुकर को 5 से 7 मिनट लगाएंगे। ये देखें गाइस, ये ऑलमोस्ट सब कुछ पक के बिल्कुल यकजान हो गया है, डन हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। जिनके पास चॉपर नहीं होता उनके लिए ये बेस्ट तरीका है, इस तरह पका लीजिएगा। आप इसके कबाब बना सकते हैं, गोला कबाब कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल या घी लेंगे और ये मसाले अच्छे से इसमें भून लेंगे और उसके बाद इसको भी हम इस मटेरियल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाइस, ये जो मैंने अदरक डाला है, ये जो हमने बॉयल किया था मटेरियल, उसके अंदर ये सही से गला नहीं था, तो इस तरह मैंने इसको मजीद कूट के डाल दिया है। तो गाइस, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ये आप इसके कबाब बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, गोला कबाब बना सकते हैं, सैंडविच में लगा सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो फिर इस तरह एक गोला सा बनाएंगे और कोयलों को गर्म करेंगे, चारकोल को, और इस तरह थोड़ा सा ऑयल या घी टिपका के इस तरह धुआं दे देंगे, एक अच्छा सा तिक्का फ्लेवर देने के लिए, एक अच्छा सा मज़ेदार बनाने के लिए। तो ये आपने कबाब बना लिए हैं और अंडे में डिप करते हुए आपने इसको फ्राई कर लेना है। आप इस मसाले को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मोमोज में डाल सकते हैं, सैंडविच में, पराठा बना सकते हैं, गोला कबाब बना सकते हैं। ये देखें गाइस, हमने थोड़े से कबाब तैयार कर लिए हैं। अब जो अंडा बचा है उसको भी फ्राई पैन में डाल के एक कबाब हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी फोल्ड कर देंगे एक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि जो अंडा बच गया था उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। और इस मसाले की मैं आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बना के देने वाली हूँ। तो गाइस, सिंपल मज़ेदार टेस्टी रेसिपीज़ के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। So guys, if you like this video, please like, share and subscribe and also click the bell icon for more videos. Bye guys.